जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दद्दा की खरी खरी। तो अब कुश्ती जगत का समाचार ये है कि एडहॉक कमेटी के साथ मिलके दो कुश्ती के जो राहु केतु है ना, इन्होंने 22 और 23 जुलाई की डेट ट्रायल्स की डिक्लेयर कर दी है। परंतु ट्रायल्स कैसे होंगी इस पे अभी सस्पेंस बना हुआ है और ये इसको जानबूझ के डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। एडहॉक कमेटी के चेयरमैन मिस्टर बाजवा कोई डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं और राहु केतु अड़े हुए हैं कि चाहे किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ हो जाए, हमको इन दोनों धरनाजीवियों को एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भेजना है, चाहे उसके लिए कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, कुश्ती की कितनी भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े, जूनियर बच्चों में चाहे जितने बच्चों का कैरियर बर्बाद करना पड़े, परंतु ये दोनों फुके कारतूस धरनाजीवी को हमको एशियन गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप खिलानी है। सुनने में तो यहां तक आया है कि एक राहु केतु में से किसी एक सलाहकार ने यहां तक कहा है कि बेशक एशियन गेम्स की पूरी टीम ड्रॉप हो जाए, या तो हम जाएंगे नहीं तो बेशक कोई ना जाए, ये हमें मंजूर है। इस हद तक हरामखोरी, इस हद तक मतलब गद्दारी पे उतारू हैं ये दोनों राहु केतु कुश्ती के। अभी तक जो समाचार मिले हैं उसमें इन्होंने दो तीन ऑप्शन एडहॉक कमेटी के सामने रखे हैं। पहला तो यह है कि दो स्टेज में ट्रायल लिए जाएं और फर्स्ट स्टेज ट्रायल में दो मतलब फाइनलिस्ट निकाल के बस दो लोगों को रख लिया जाए और फिर सेकंड स्टेज ट्रायल में एक धरनाजीवी के साथ उन दोनों की कुश्ती करा के विनर निकाल के उसको भेज दिया जाए। पर उसमें एक टेक्निकल पेंच फंसा हुआ है, इस बात को समझ लीजिए भाई। एशियंस गेम्स की जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, एशियन ओलंपिक कमेटी जो है, उसको ड्रॉज, उसको फाइनल टीम भेजने की अंतिम डेट है 23 जुलाई। 23 जुलाई तक आपको अपनी अपनी टीम की एंट्री भेजनी है, मतलब 18 नाम भेजने हैं। एक कैटेगरी में 6 वजन है, वुमेन के 6, मेन के ग्रीको रोमन 6 और फ्री स्टाइल 6, 18 नाम भेजने हैं। तो वो 18 ही नाम लेगी, किसी वजन में 2 नाम नहीं लेगी, इसलिए एक से ज्यादा नाम नहीं भेजे जा सकते। और जो नाम आपने भेज दिया उसको चेंज सिर्फ एक शर्त पे किया जा सकता है कि कोई मेडिकल रीजन हो, अर्थात जो पहले जो नाम भेजा था वो लड़का मेडिकली अनफिट हो गया, बीमार हो गया, उसको चोट लग गई, तभी हम किसी अन्य का नाम कंसिडर करेंगे। ये ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का एक नियम है। तो आज 23 जुलाई को अगर हम कोई नाम भेज देते हैं तो उसको आगे चेंज कैसे करेंगे? जिस लड़के का नाम आज भेजा है वो अपना नाम क्यों हटाने देगा? आप उसको कैसे अनफिट या इंजर्ड डिक्लेयर करके अपने किसी धरनाजीवी को घुसेड़ोगे? पहला टेक्निकल इशू। परंतु इसके बावजूद राहु केतु अड़े हुए हैं कि नहीं जी, किसी भी तरीके से एडजस्ट करो, धरनाजीवियों को एडजस्ट करो। अगर 2 स्टेज ट्रायल हो भी जाती है तो फिर एंट्री में नाम कैसे चेंज होगा? विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इन्होंने तो 5 अगस्त तक एंट्री भेजने की डेट भी एक्सटेंड करने की बात की थी राहु केतु ने बकायदा मेल डलवाई थी एशियन ओलंपिक कमेटी को और यहां तक रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज इसका जवाब आज ही दे दो और हमें 5 अगस्त तक की मोहलत दे दो। उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया, नो, एक दिन की भी एक्स्ट्रा मोहलत नहीं मिलेगी, 23 जुलाई तक एंट्री भेजो। इसलिए अब मजबूरन 22 और 23 को ट्रायल्स होंगे। अब चूंकि किसी भी कीमत पर 2 नाम नहीं डाले जा सकते या 5 अगस्त तक कोई ट्रायल दूसरी नहीं कराई जा सकती, अगर करा भी लोगे तो नाम चेंज कैसे होगा? इसलिए इन राहु केतु ने एक नया रास्ता निकाला है कि
3 वजनों में, एक रवि दहिया, एक बजरंग पूनिया और एक विनेश फोगाट के वजनों में कोई ट्रायल ही नहीं होगी। और इस आधार पे कि ये पिछले ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप के मेडलिस्ट हैं, इन्हीं का नाम भेज दिया जाए। इससे बड़ी पक्षपाती, इससे बड़ी बेईमानी, इससे बड़ा अत्याचार आप अपने जूनियर बच्चों के साथ कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पहलवानी कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है आपका। आप जब चैंपियन थे तब थे, तब से आपने एक तो पिछले 1 साल में एक भी कंपटीशन नहीं लड़ा। आपने खुद कहते हैं पहलवानी नहीं की, रवि इंजर्ड है, आप दोनों ने पहलवानी की, आप तो धरनेबाजी कर रहे थे। तो आखिर इसको जस्टिफाई कैसे करोगे कि चूंकि हमने कभी ओलंपिक मेडल जीता था, हमने कभी वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी, इसलिए आज भी हम ही खेलेंगे? ये पूरी तरह अन्यायपूर्ण है, ये पूरी तरह पक्षपातपूर्ण है, ये पूरी तरह इलॉजिकल है और जूनियर बच्चों के साथ अत्याचार है, ये भ्रष्टाचार है, ये अन्यायपूर्ण है। इसे कहते हैं तानाशाही। ये ब्रजभूषण सिंह पे तानाशाही का आरोप लगाते थे ना, ये हो रही है तानाशाही। तो इसके लिए साहब हमने ये निर्णय लिया है कि हम इसका भरपूर प्रतिकार करेंगे। कल मेरी दिल्ली के कुछ वकीलों से बात हुई। मैंने अपनी रेसलिंग फ्रेटर्निटी में कई लोगों से सलाह मशविरा किया, कई पहलवानों से बात की, उन बच्चों से बात की जो इस निर्णय के कारण प्रभावित हो सकते हैं, उनके कोचेस से बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, और हम अगले 2 दिनों में इसकी कानूनी सलाह ले रहे हैं कि एडॉक कमेटी को इस प्रकार का एक अन्यायपूर्ण निर्णय लेने से कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम कानूनी प्रक्रिया अपनाएंगे। हम कानून से, इस देश की अदालतें अभी जिंदा हैं, इस देश में आज भी कानून का राज है, इसलिए हम सबसे पहले कानून की शरण में जाएंगे। ये हमने डिसीजन लिया है। इसके लिए मैं आज दिल्ली प्रस्थान कर रहा हूं। मैं ये वीडियो अभी अपने आश्रम से बना रहा हूं, आगरा के पास। मैं आज शाम तक दिल्ली पहुंच जाऊंगा। मेरी 3 वकीलों से कंसल्टेशन चल रही है और हम एक रिट दाखिल करेंगे। कोशिश करेंगे कि वो रिट उन बच्चों की तरफ से हो जो इस निर्णय से प्रभावित हो सकते हैं, उन लड़के लड़कियों की तरफ से। अगर वो राजी हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, हालांकि उन्हें अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, नहीं तो फिर मैं अपनी तरफ से वो रिट दाखिल करूंगा। और हम इसमें जो भी खर्चा आएगा, मैं इतना सक्षम नहीं हूं क्योंकि मैं तो साधु का जीवन जीता हूं एक मंदिर में, पर मेरे इतने सारे मित्र हैं इस देश में और इस मेरे यूट्यूब चैनल के साथ मेरे बहुत से समर्थक मेरे इस लड़ाई में जुड़ गए हैं। तो मैं उन सब के सहयोग से क्राउड फंडिंग करके हम ये खर्चा जुटाएंगे। मैं आज आ रहा हूँ दिल्ली और हम ये कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हम अपने जूनियर बच्चों के साथ किसी किस्म का अन्याय नहीं होने देंगे, पहली बात। दूसरी बात, जंतर मंतर पे धरना, अगर ये धरनाजीवी दे सकते हैं झूठे आरोप लगा के अपनी खुद की कुत्सित राजनीति WFI पे कब्जा करने के लिए, तो भैया वो जंतर मंतर तो हमारे लिए भी खुला है। धरना अगर तुम लगा सकते हो तो धरना तो हम भी लगा लेंगे, धरना तो जूनियर पहलवान भी लगा लेंगे, धरना तो उनके कोचेस भी लगा लेंगे, धरना तो उनके पेरेंट्स भी लगा लेंगे, धरना तो अन्य कुश्ती प्रेमी भी लगा लेंगे। इसलिए हम वो ऑप्शन भी हमारे लिए खुली है। हम दिल्ली पुलिस से जंतर मंतर पे या दिल्ली के किसी भी सुटे, हमें जंतर मंतर की कोई लालसा नहीं है। जहां दिल्ली पुलिस अलाउ करेगी हम वहां पर इसका विरोध करेंगे, हम सड़क पे इसका विरोध करेंगे। इस प्रकार के अन्यायपूर्ण पॉलिसी का जहां जहां जिस जिस मंच पे जरूरत पड़ेगी हम वहां वहां इसका विरोध करेंगे। इसलिए हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़िए सभी पहलवान, वो चाहे
53 किलो, 57 किलो और 65 किलो के पहलवान नहीं, लड़के लड़कियों की, सभी पहलवान, जूनियर पहलवान, ये सभी जूनियर पहलवानों के साथ अन्याय है, चाहे वो किसी भी वजन वर्ग का हो। और आपके अखाड़े का लड़का बेशक प्रभावित हो रहा है, चाहे नहीं हो रहा, कुश्ती तो प्रभावित हो रही है ना। तो कुश्ती, पूरे कुश्ती जगत को अपना परिवार मानते हुए हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़िए, हमारा साथ दीजिए, हमारा समर्थन कीजिए। जो भी शारीरिक रूप से उपस्थित होना है उसमें उपस्थित होइए, आर्थिक सहयोग कीजिए हमारा, क्योंकि जब हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे तो दिल्ली में हाई कोर्ट में रिट दाखिल करना बहुत खर्चीला काम है, इसमें लाखों रुपए खर्च होते हैं। तो मुझे विश्वास है कि कुश्ती प्रेमी आगे आएंगे और हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे। ये हम अपने आने वाले संततियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आने वाले भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये किसी एक बच्चे की लड़ाई नहीं है, ये पूरे कुश्ती जगत की लड़ाई है। ये किसी एक वर्ग की लड़ाई नहीं है, ये पूरे समाज की लड़ाई है। इसलिए इस लड़ाई में हमारा साथ दीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 7889258317। कृपया मुझे फ़ोन मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे फ़ोन आने लगते हैं तो मैं आपके फ़ोन उठा नहीं पाता हूँ। मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको जो भी समर्थन देना है इस नंबर पे दीजिए। मैं आज शाम तक दिल्ली पहुँच जाऊँगा। मैं अपना प्रोग्राम अपडेट करता रहूँगा कि हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं और क्या डेवलपमेंट है। मेरा ये विश्वास है कि अगले मंडे तक हम हाई कोर्ट में रिट दाखिल कर देंगे और हम हाई कोर्ट से ये डायरेक्शन मांगने की कोशिश करेंगे कि वो एडहॉक कमेटी को निर्देश दे कि द बेस्ट शुड गो टू एशियन गेम्स। हर वजन का जो सबसे अच्छा लड़का है, सबसे तगड़ा लड़का है, लड़की है, वो एशियन गेम्स खेलने जाए और उसका एकमात्र तरीका है कि निष्पक्ष ट्रायल ली जाए और हर वजन में ट्रायल ली जाए। ये रिलीफ, हम ये डायरेक्शन हम कोर्ट से मांगेंगे और जो कि मुझे पूरा विश्वास है। हम अपने लिए तो कुछ मांग नहीं रहे हैं, हम किसी एक बच्चे को तो टीम में इंक्लूड करने की नाम से बात कर नहीं रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि भाई निष्पक्ष ट्रायल कराओ और निष्पक्ष ट्रायल और हर वजन में ट्रायल कराओ। ये हम रिलीफ मांग रहे हैं, जो कि हमें इजीली मिल जाएगी। तो हमारे साथ इस लड़ाई में जुड़िए और इसी नंबर पे 7889258317 पे आप हमें आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, जिससे कि हम इस लड़ाई को लड़ सकें। पेटीएम वगैरह आप कर सकते हैं इसमें, और मेरे अपने जो सोर्सेज है मैं उनसे ये फंडिंग जुटा लूंगा। मुझे फंडिंग की कोई बहुत समस्या नहीं आने वाली है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस लड़ाई में तन मन धन से हमारा साथ देंगे। बहुत जल्दी दिल्ली में फिर से मिलते हैं, बहुत जल्दी मैं नेक्स्ट अपडेट आपको इस विषय में दूंगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।